सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं डीए में 4% की बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों के लिए बम्पर तोहफा। जाने 7वें पे कमीशन से कैसे बदल जाएगी सैलरी। 7वें वेतन आयोग के तहत पंजाब सरकार ने अपने 6,50,000 से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली का विशेष तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 नवंबर से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते डीए और 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि सरकार का यह कदम इन कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रयास है। 7वें पे कमीशन से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन पर प्रभाव। इस फैसले से पंजाब के 6,50,000 से अधिक कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवार को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को राज्य प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए उनके कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस बढ़ोतरी से न केवल महंगाई के चलते उनके जीवन यापन में आसानी होगी, बल्कि उनके परिवार के आर्थिक हालात में भी सुधार होगा। 7वें पे कमीशन के चलते अन्य राज्यों में भी हुई डीए वृद्धि की घोषणा। केवल पंजाब ही नहीं, अन्य राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। उत्तराखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है। यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2024 से लागू होगा और 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के बकाया भत्ते का भुगतान नकद किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी राज्य के कर्मचारियों के डीए में 50% की वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। 7वें पे कमीशन की मांग और संभावनाएं। डीए बढ़ोतरी के अलावा अब केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ी उम्मीदें की जा रही है। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता आया है और अब 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 में लागू करने की अटकलें हैं। अगर यह आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपये तक पहुंच सकता है। इसके अलावा पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये तक हो सकती है। संयुक्त सलाहकार मशीनरी ने नवंबर में कर्मचारियों के साथ बैठक कर 8वें वेतन आयोग पर चर्चा की योजना बनाई है। 7वें पे कमीशन की भूमिका और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की संभावना है। भारत सरकार के द्वारा गठित वेतन आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में जरूरी बदलावों की सिफारिश करना होता है। नया वेतन आयोग लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.68 तक होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। यह फिटमेंट फैक्टर वर्तमान में 2.57 गुना है और इसके बढ़ने से वेतन में 20,000 से 25,000 तक का इजाफा हो सकता है। 7वें पे कमीशन से जुड़ी कर्मचारी संगठनों की मांग। 2025 के बजट सत्र के दौरान कर्मचारी महापरिसंघ और कई अन्य कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग की है। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सांसदों ने इस पर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि फिलहाल सरकार के सामने इस पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि कर्मचारियों की लगातार उठ रही मांग को देखते हुए आने वाले समय में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। कंक्लूजन, डीए बढ़ोतरी और संभावित 7वें पे कमीशन की चर्चा ने कर्मचारियों में नई उम्मीद जगा दी है। महंगाई के दौर में भत्तों और वेतन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित का ख्याल रखते हुए कदम उठाए हैं, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होती है तो इसका लाभ लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगियों को मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो ये खबर थी, ज़्यादातर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको खबर किसी लगी और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।